audible to you? आवाज सही आ रही है? So, good afternoon, everyone. मेरी वॉइस आ रही है? तेरे हाथ में तो था। No response. Let me know वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? It is coming. So today we will continue on the conversion of linear programming problem into the standard form. लास्ट 2 टाइम से इसी पर ही लेक्चर ब्रेक हो रहा है बार बार, तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं एंड वी विल सी सम प्रॉब्लम्स हाउ टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. So we have already discussed about the type of solutions which are non-basic, basic, degenerate and non-degenerate types of the solutions and their conditions also. And now we will see that कि ये जो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, जनरल फॉर्म जो लीनियर प्रोग्रामिंग की है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगी. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हियर, स्लैक वेरिएबल्स एंड द सरप्लस वेरिएबल. तो जब भी किसी कांस्टेंट का साइन जो लेस देन होता है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इक्वालिटी. देन in order to convert into the equality, we have to add the slack variable on the left hand side, and if the inequality has greater than equal to sign, then something must be subtracted on the left hand side and that variable is known as the surplus variable. तो यहाँ पर सपोज मेरे पास इनइक्वालिटीज जो हैं वो लेस देन सिंबल की हैं, तो इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को स्लैक वेरिएबल ऐड करना होगा. तो हमने यहाँ पर यही किया था. ये जो स्लैक वेरिएबल यहाँ पर ऐड करा गया है s1, s2, sn. So you see that we have an objective function in the standard form. We have an objective function that consists of the slack variables here. तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मींस maximize of z is equals to c1 x1, c2 x2, cn xn, और टोटल यहाँ पर जो वेरिएबल्स ऐड हुए हैं, टोटल n वेरिएबल्स ऐड हुए हैं, एंड दीज ऑल वेरिएबल्स आर द स्लैक वेरिएबल्स विद द कॉस्ट फंक्शन विल बी 0. So this is my objective function in case for in standard form, and these all slack variables will be s1, s2, sn will be greater than equal to 0. So this is the standard form. Now let's see the problem.
suppose मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम दी हुई है, रिड्यूस द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन इज हेलो हेलो मैडम, यस हेलो मैम, समझ में नहीं आ रहा, वापस एक बार, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार वापस बोलो ना। अरे मुझे लग रहा है ये आपकी क्लास में सबसे ज्यादा इशू चल रहा है, बिकॉज आई एम टेकिंग ऑल अदर क्लासेस जिसमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। नहीं मैम, हमारे क्या जियो की सिम है, तो जियो की सिम में आजकल यही दिक्कत आ रही है, नेट ही नहीं चलता नहीं, ढंग से। मैं जियो का, मैं तो लैन यूज कर रही हूँ इन द करंट टाइम, और अभी मैंने अभी टीटीटीसी में क्लास लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम मैम नहीं वॉइस सही आ रही है, ना देखो, ये भी बोल रहा है वॉइस सही नहीं आ रही। है। नॉट फ्रॉम माय, आपको और सही आ क्लास रही है में मैम। प्रॉब्लम? कहाँ कर यार से झूठ क्यों, झूठ मत बोला कर यार बेटी, यार तो ऐसे। एक मिनट, वॉइस क्लियर आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। मैम आपको वॉइस इज टोटली क्लियर। मेरे एंड से कोई इशू नहीं। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, बिकॉज अभी मैं लैन यूज कर रही हूँ यहाँ पर, और दूसरी क्लासेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी वॉइस में। स्टिल इफ यू आर फेसिंग द इशू, तो मैं आपको इसकी अभी लिंक शेयर कर दूंगी वीडियो का, तो आप वो वीडियो देख लेना। और सभी के साथ वॉइस में क्लैरिटी नहीं है? 27 मैम अभी यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ क्लियर। है। कितने लोगों के साथ क्लियर है? कैन यू राइट इट ऑन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर और नॉट? Write down present and also write down whether the voice is clear or not. It's most important कि voice clear होनी चाहिए। और अगर एक दो लोगों के साथ इशू है तो फिर वो उनके एंड से इशू हो रहा है, मेरे साथ, मेरे तरफ से जियो कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है पिछले 2-3 दिनों से, वो सभी के साथ चल रही है। तो इफ यू आर यूजिंग जियो कनेक्शन, कपिल चौधरी प्लीज लैंग्वेज अपनी ठीक सोच समझ के यूज करो, आप कहाँ पर लिख रहे हो और क्या लिख रहे हो। It's not acceptable here. आंचल नॉट क्लियर, अविनाश क्लियर, अनीशा नॉट क्लियर। नॉट क्लियर जो लोग बोल रहे हैं, दे आर यूजिंग जियो कनेक्शन। So it's from your end. अविनाश को सही आ रही है, किसी को सही आ रही है, किसी को सही नहीं आ रही है, तो मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फ्रॉम योर एंड। ओके, स्टिल अगर अभी आपको नहीं क्लियर हो रही होगी तो फिर आप वीडियो दोबारा से देख लेना, यही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जिन लोगों को क्लियर नहीं है उनको किसी भी क्लास में क्लियर नहीं है क्या? अनीशा, अनीशा एंड आस्था, are you facing the same issue in every class? Let's try it, और अगर नहीं होता then we will see क्या और next possibility है। So I'm going to solve a problem in which we have to reduce the linear programming into the standard form. So question here is reduce the following LPP in a standard form. It's 25th of August 2020 and problem is obviously किस तरीके की प्रॉब्लम होगी जिसमें मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है and it's given that 3x1 4x2 plus 4x3 subjected to the set of some conditions subjected to minus 2x1
4x2 is less than 4, x1 plus 2x2 x3 is greater than 5, and 2x1 3x3 is less than 2, and these are the non-negativity restrictions here which must be greater than equals to 0. तो इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू चेक द राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव. यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं वो सब ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. अगर ये नेगेटिव है तो मुझे इक्वेशन को उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग -1. इज इट ओके? अब आ रही है आवाज क्लियर आपकी एकदम. ठीक है ना, आनी चाहिए. एनीवेज कनेक्टिविटी का इशू रहता है कभी कभी, हो सकता है मेरे एंड से हो सकता है आपके एंड से. हाँ यस मैम, मेरे को लग रहा है मेरे एंड से है. मैं अभी छत पे आया तो एकदम क्लियर आ रही है. मेरे एंड से इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं लैन यूज कर रही हूँ और लैन में प्रॉब्लम नहीं होता है. पहले मैं वाईफाई से कर रही थी, अपने कनेक्शन से कर रही थी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो इसलिए. नाउ यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दीज आर द कॉन्स्टेंट्स. तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रही है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई. नेक्स्ट मुझे यहाँ पर स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल ऐड करना है. तो स्लैक वेरिएबल मींस जो वेरिएबल राइट हैंड साइड में ऐड किया जाता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू द इक्वालिटी. तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ जो गिवन वेरिएबल्स हैं यहाँ पर along with the cost और जितने वेरिएबल्स मैं यहाँ पर ऐड करूंगी subjected to this is -2x1 4x2. वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज लेस देन इक्वल टू साइन, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करना होगा तभी ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो सकती है. तो मैंने यहाँ पर s1 ऐड कर दिया है. And along with the S1, it must be added in the objective function with cost 0. In the same way, second inequality जो है वो greater than है, तो यहाँ पर हम surplus variable subtract करेंगे in order to convert this inequality into the equality. So I am subtracting S2 from this equation and it can be converted into the equality. Now, this is with negative sign here. Minus S2 and third one is S3. So in the third equation this is x3, 2x1 plus 3x3 plus S3 is equals to 2, and these all the variables which we have added, these must be greater than equal to 0. So S1, S2, S3, you can write it like with non-negativity restrictions. This is greater than 0, this is greater than 0, this is greater than 0. Along with ये तो given ही था x1, x2, x3 greater than 0. So now my given problem converted into the standard form. तो जब हम सिंप्लेक्स से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो द फर्स्ट स्टेप इज जो भी मुझे प्रॉब्लम गिवन है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द सिंप्लेक्स टेक्निक टू सॉल्व. नाउ वन मोर थिंग, कभी कभी होता है कि ये जो वेरिएबल्स यहाँ पर दे रखे हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं इनमें से कोई कुछ वेरिएबल्स दे दिए होते हैं कि दीज आर अनरेस्ट्रिक्टेड इन द साइन. तो अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी 0. तो जब भी अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन दे रखा होता है वेरिएबल में, तो उसको हम दो वेरिएबल के डिफरेंस से रिप्लेस कर देते हैं, एंड दैट टू वेरिएबल्स मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो एक प्रॉब्लम हम देखते हैं कि अगर वेरिएबल्स मुझे अनरेस्ट्रिक्टेड साइन में गिवन है, सपोज इसी प्रॉब्लम में मैं अगर ये बोल दूं इन दिस सेम प्रॉब्लम
कंडीशन यहाँ पर होती, सपोज ये जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन की जगह x1 ग्रेटर देन 0 होता, x2 ग्रेटर देन 0 होता एंड x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ये प्रॉब्लम होती। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ऐसी प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, रिप्लेस, अगर जो भी वेरिएबल हमें अनरेस्ट्रिक्टेड दिया हुआ है, रिप्लेस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल बाय, सपोज x3 अनरेस्ट्रिक्टेड है, देन रिप्लेस x3 बाय x3 डैश माइनस x3 डबल डैश एंड दीज टू वेरिएबल्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जिस भी वेरिएबल को माइक यहाँ पर जो कंडीशंस होंगी उसमें जहां पर भी x3 है, x3 की जगह वी विल रिप्लेस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। जैसे कि ये यहाँ पर x3 है और यहाँ पर x3 है, तो जो भी अनरेस्ट्रिक्टेड है उसकी जगह हम इसको डिफरेंस को रिप्लेस कर देंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी, मैक्सिमाइज ऑफ z इज इक्वल्स टू 3x1 plus 4x2 plus 4 x3 dash minus x3 डबल डैश। सेम, सिर्फ इस अनरिस्ट्रिक्टेड को मेरे को चेंज करना है। and it will be subjected to minus 2x1। in the first equation कोई वेरिएबल x3 है ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x3 is 0, तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगी। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, x1 plus 2x2 x3 dash minus x3 double dash, this is minus s2 is equal to 5, and in the third equation 3 x3 dash x3 double dash plus s3 is equals to 2, and नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस यहाँ पर होंगी, विद नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस कौन कौन सी होंगी नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस, जितने भी वेरिएबल्स हैं, तो x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, unrestricted variable replaced by x3 dash and x3 double dash, so this must be greater than 0, x3 double dash greater than 0, and all the variables, whether it's slack variable or surplus variable, these all variables must be greater than or equal to 0. So this is the standard form in case of variable is unrestricted in sign. Is that okay? Is it clear? The problem is clear to you or not? I'm going to take one more problem. Suppose now the question is, next problem is, we have an objective function 3x1
4x2, 7x3, and these are subjected to 2x1, 3x2, 2x3 is less than 20, 4x1, 2x2, x3 is less than 12, x1 minus 5x2 minus 6x3 is greater than 1, and नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर दे रखा है, x1 greater than 0 है, and x2 and x3 are जो भी है बहुत शानदार आदमी है। दिखा मेरे दिखा कभी ऐसे दिखा क्या हुआ? couple and अगर किसी को सीरियसली नहीं स्टडी करना है तो they can leave the class, but please don't disturb here. It's not at all necessary, ना कोई कंपल्शन है, जिनको सीरियसली पढ़ना है वही लोग ज्वाइन करें, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हैं। x1 is greater than 0, x2 and x3 are unrestricted in sign. So again we have to check first thing कि राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज मुझे गिवन है दे ऑल आर पॉजिटिव। भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना अपना। So these all are positive. Now the next step is we have to convert these inequalities into the equality by adding or by subtracting the slack and the surplus variable. And one more thing, यहाँ पर जो variables given है वो x2 और x3 unrestricted in sign है. It means x2 को मुझे replace करना होगा. We will replace x2 by the difference of two variables, and these two are greater than or equal to 0. In the same way, x3 is also unrestricted in sign. So replace x3 by the difference of these two variables, x3 dash, x3 double dash, this is greater than 0. Is that okay? Now change the inequalities into the equality in the next step. So objective function में this is 3x1 4 replace by the difference and 7. Now जो वेरिएबल मैं राइट हैंड साइड में ऐड करूंगी वो मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इंक्लूड करना होगा. सब्जेक्टेड टू 2x1 3x2 minus x2 double dash minus 2 x3 dash x3 double dash, और यहाँ पर जो वेरिएबल ऐड होगा वो स्लैक वेरिएबल ऐड होगा बिकॉज इनइक्वालिटी इज लेस देन ऑफ सिंबल, सो इट्स प्लस s1 इज इक्वल टू 20. तो s1 को मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इंक्लूड कर दिया है. इन द सेम वे इन द सेकंड इनइक्वालिटी रिप्लेस x2 बाय x2 dash, difference of x2 dash and x2 double dash, and x3 by the difference of adding one more slack variable here and also include in the objective function. And third inequality को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 dash
x2 dash x2 double dash माइनस 6 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर एक सरप्लस वेरिएबल को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, एंड दिस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एज वेल. So this is the standard form of the given problem, and all the variables or all the non-negativity restrictions must be greater than equal to 0. So with non-negativity restrictions, कौन कौन सी होंगी, वेरिएबल कौन कौन से हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं वो सब ग्रेटर देन 0 होंगे. x2 डैश x2 डबल डैश x3 dash x3 double dash, these all are greater than 0. In the same way, all the slack and the surplus variable must be greater than equal to 0. So this is the standard form of the given problem. Any problem in order to convert the in standard form? Is it clear to you? Yes or no? Fine. So I'm writing down one more problem for your practice. So do try to solve the problem. And one more thing, मैंने अभी गूगल क्लासरूम पे कुछ बेसिक नोट्स शेयर करे हैं, तो go through all the details of the notes, some applications and historical development of optimization techniques. तो उस पर एक बार उसको स्टडी कर लेना आप सब लोग. Maximize of z is 2x1, x2, x3, x4. Subjected to 3x1, 2x2 is less than 15, 4x1 is greater than 20, x1 plus x2 minus x3, 2x4 is equal to 10, and plus 4x2 minus x3 is less than 30, और इधर से यही सेम इनइक्वालिटी है with greater than equal to 2, and these all are the variables. xi is greater than 0 for I is equals to 1, 2, 3 and 4. So this is again the same problem. So convert it into the standard form. Do try this problem. And next class we will start the simplex method. तो जो भी प्रॉब्लम मुझे सिम्प्लेक्स से सॉल्व करनी होगी, सबसे पहले मुझे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ड्राइंग द सिम्प्लेक्स टेबल. तो सिम्प्लेक्स टेबल मुझे कैसे ड्रॉ करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. तब तक के लिए आप इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, जो भी आपके पास, मैंने एक बुक भी शेयर किया था, तो यू कैन गो थ्रू दैट बुक ऑल्सो, या कोई भी आप बुक ऑप्टिमाइजेशन पर होगी, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पर बेस्ड जो प्रॉब्लम हो, so do try to solve the problems based on the standard form, and we will continue on simplex method in the next class. Okay, and in between, if you see your as per your syllabus point of view, तो काफ़ी कुछ पार्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड और थ्योरेटिकल भी है, तो वो थोड़ा अपना आप सेल्फ स्टडी कर लो. और मैंने शेयर भी करा है उसमें से भी, या किसी भी बुक में आपको मिलेगा, लाइक एप्लीकेशंस
और कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, कौन सी टेक्निक्स हैं फॉर सॉल्विंग. So these all are the basic problems that comes in optimization techniques. तो उसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए and कोई भी problem हो then you can ask me. Okay. Now any problem? Is that okay? Fine. So your next class will be on Thursday at 10. So we'll continue the simplex technique. Okay. Fine.